हेलो गाइस, एजुकेशन फ्लेम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज से या मतलब अब से हम जो भी आगे की वीडियोस हैं उसमें मैं अपने लेसन प्लान शेयर करूंगी। तो लेसन प्लान में ये मेरा 4th ईयर का लेसन प्लान है, जिसमें जो मैंने थीम थी वो मैंने फूड ली थी। और ये जो लेसन प्लान है ये मेरा लैंग्वेज का लेसन प्लान है। लैंग्वेज में मैंने उस दिन हिंदी पढ़ाया था। तो ये फूड मतलब फूड जो थीम है उसको मैं हिंदी की क्लास के लिए मैंने ये बनाया था। तो पहले हम नेम ऑफ इंटर्न लिखेंगे, ज्योति यादव। और जनरली ये जो फॉर्मेट है जो अभी आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज के जो लेसन प्लान होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो पार्ट 1 में हम करेंगे क्लास डिस्क्रिप्शन, वही कि आप क्लास दे दीजिए। थीम में फूड सब थीम, यानी आप जैसे यूनिट प्लान बनाएंगे तो एक यूनिट को, यानी जैसे फूड है, फूड एक वाइडर टर्म हो गई, लेकिन उसको आप अपने लेसन प्लान में यानी जो फूड है उसको आप 4 या 5 दिन में डिवाइड करेंगे तो आप उस जो 5 दिन होगी उसमें अलग अलग सब थीम होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ये लेसन प्लान है ये फर्स्ट डे का था, तो इसी वजह से जो इसकी सब थीम है वो फूड एट होम है, यानी ये मेरा लेसन प्लान 1 था, डे 1 का। उसके बाद क्लास पीरियड लेंथ 40 मिनट्स। हम जनरली क्या करते हैं कि जो लेसन प्लान है हम 40 मिनट्स है तो हम अपना लेसन प्लान भी 40 मिनट का ही रखते हैं। लेकिन हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो आपको जो भी ड्यूरेशन मिली है क्लास की, पीरियड लेंथ जो भी है उसका 15 मिनट कम करके ही हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए। ये मेरा 3rd ईयर का लेसन प्लान है, इस वजह से इसमें मैंने पूरा 40 मिनट्स बनाया है। लेकिन क्योंकि अभी मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है तो मुझे काफ़ी चीज़ें और पता चल रही हैं, तो मैं वो चीज़ें भी, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ आगे की वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ लेसन्स, कि आप एक यूनिट में कितने लेसन्स बना रहे हैं। जैसे मेरे इस यूनिट में मैंने 4 लेसन प्लान यूज़ किया तो मैं 4 यहाँ पे डालूँगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और नेम ऑफ़ द स्कूल। पार्ट 2 में हम यूनिट प्लान का डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इसमें डे वाइज डिस्क्रिप्शन होगा कि पहले तो आप डे 1 की हेडिंग डालेंगे कि आप डे 1 में कौन सी सब थीम ले रहे हैं। सब थीम के बाद फिर उसमें आप स्कीमा एक्टिवेशन के लिए क्या करवा रहे हैं, मेन एक्टिविटी के लिए क्या करवा रहे हैं, और तीसरा ये है वाइंड अप। अब मैंने अपने लेसन प्लान में वाइंड अप यूज़ किया है कि मतलब मैं कंक्लूज़न के थ्रू जो भी लेसन प्लान है उसको पूरा एकदम रिकैप कर लूँगी, रिकैप्चुलाइजेशन उसका हो जाएगा। लेकिन मैं वाइंड अप की जगह असेसमेंट भी कर सकती थी कि मतलब कंक्लूज़न और असेसमेंट में ये डिफरेंस हो जाता है कि जैसे असेसमेंट है कि हम बच्चों को एकदम असेस कर रहे हैं कि आज हमने जो भी किया है वो उन्हें समझ आया है कि नहीं आया है, एक आंसर की तरह हम उनसे ले रहे हैं। लेकिन वाइंड अप में ज़रूरी नहीं है, हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम उनसे आंसर पूछ रहे हैं। हम एक जैसे ब्लैक बोर्ड पर भी सिर्फ हम एक रिवाइज कर देते हैं कि आज हमने ये किया, बच्चों ने कुछ बता दिया, ये किया, ऐसे करके ब्लैक बोर्ड पे हम सिर्फ आज की पूरे दिन में हमने क्या क्या किया था उसको सिर्फ टीचर नोट डाउन कर सकती हैं एज अ समरी, वो वाइंड अप में आ जाता है। उसके बाद क्योंकि ये मेरा सिर्फ डे 1 का ही लेसन प्लान था, यूनिट प्लान में हमें सिर्फ एक दिन का ही लेसन प्लान बनाने के लिए बोला था, बाकी का सिर्फ मतलब सिर्फ डिस्क्रिप्शन देने के लिए बोल दिया गया था बस। तो डे 2 में मैंने फूड का जो सेकंड सब थीम रखी थी वो मैंने रखा था डिफरेंट फूड प्लेसेस। और डिफरेंट फूड प्लेस में मैंने मतलब कि कैसे मैकडी, डोमिनोज़ हो गए, क्योंकि हम जैसे हम अर्बन एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे डोमिनोज़, मैकडी, बर्गर किंग, ये ऐसी, या फिर कोई ढाबा हो गया या फिर कोई स्ट्रीट फूड की शॉप हो गई, तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो इन चीज़ों को भी क्योंकि वो बच्चों की सराउंडिंग्स है तो लेसन प्लान में इंक्लूड करना ज़रूरी था। फिर डे 3 और डे 4 के लिए मैंने, क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन को ही फॉलो नहीं करेंगे, अपने ट्रेडिशनल को इम्पोर्टेंस देनी थी, तो इसी वजह से मैंने डे 3 और डे 4 में फन विथ ट्रेडिशनल फूड डाल दिया। उसके बाद यहाँ से तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डेट डालेंगे, तो ये मेरा 22 फरवरी का है 2022 का। तब हमारे जो 3rd ईयर है वहाँ पे हम स्कूल के साथ हमारी इंटर्नशिप चल रही थी 20 to 25 डेज़ वाली। उसके बाद ये डे 1 का है, यहाँ पे गलती से 4 लिखा हुआ है। क्लास पीरियड लेंथ 40, जैसे मैंने बताया कि अभी मुझे पता चल रहे हैं चीज़ें कुछ नई, तो इसी वजह से तब मुझे नहीं पता था, तो मैंने 40 मिनट्स की क्लास थी तो 40 मिनट्स का ही लेसन प्लान बनाया था। अब दूसरी बात आई लेसन ऑब्जेक्टिव। हम जनरली क्या करते हैं कि हम ऐसे ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं कि जो वैल्यूएबल ना हो या फिर जिनको हम माप ही ना सकें। अब जैसे यहाँ पे तो मेरे जो 2
दो लेसन ऑब्जेक्टिव मैंने यूज़ किए हैं, इन दोनों को हम क्लास में खुद देख सकते हैं, हम होता हुआ देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट होता हुआ। क्योंकि जब हम बच्चों से पूछेंगे कि बेटा आप 4 to 5 वोकैबुलरी बता दो जो आपने आज इस गाने में सीखी है या फिर इस एक्टिविटी के थ्रू सीखी है, तो तुरंत बता देंगे। तो हम तुरंत उनको क्लास में ही एकदम जो हमने ऑब्जेक्टिव आज डिसाइड किए हैं अपने 1 या 2, उनको हम खुद होता हुआ देख लेंगे। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऐसे डिसाइड करने चाहिए जो स्पेसिफिक हो और जिन्हें काफ़ी ईजिली नापा जा सके, काफ़ी ईजिली हमें पता लगाया जा सके कि हमने आज ये 2 चीज़ें डिसाइड की थी और ये 2 चीज़ें बच्चों ने सीख ली। और दूसरी बात कि ऑब्जेक्टिव के लिए कोई 4-5 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 ऑब्जेक्टिव इनफ होते हैं एक लेसन प्लान के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है इंट्रोडक्शन और वार्म अप। तो इंट्रोडक्शन में मैंने 8 मिनट का इंट्रोडक्शन टाइम लिमिट ली थी, और जैसे मैं फिर से बोल रही हूँ कि 40 मिनट्स की क्लास है तो 15 मिनट किसी भी टाइम का क्लास हो उससे 15 मिनट की कम की ही हमें लेसन प्लान बनाना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने सिर्फ स्कीमा एक्टिवेशन के लिए मैंने उनसे बोला था कि हम जो बच्चे, क्योंकि मेरा हिंदी में है तो इसलिए मैंने हिंदी में ही लिखा है जो भी मुझे कंटेंट करा उस दिन कॉन्सेप्ट कवर करने थे। तो इसमें मैं पूछूंगी कि जो स्टूडेंट है उनसे पूछूँ कि एक कोई सा भी गाना याद करो, उस गाने में जो फूड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ रहा है उसको ध्यान ले लो। और जब वो अगर सोच लेंगे तो उसके बाद जब वो उस वर्ड को सोच लेंगे उसके बाद वो ये भी देखेंगे कि उस गाने में वही सेम वर्ड कितने बार आ रहा है, और जो भी ये प्रोसेस हो रहा है इसको वो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और दूसरा हिंदी में लिखेंगे। क्योंकि अब हिंदी की क्लास है तो हिंदी को तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारी मदर टंग, अब जैसे कुछ हम जैसे जानते ही हैं कि हमारी जो क्लास है उसमें एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है हमारा, तो उसमें बच्चों को ज़रूरी नहीं कि उन्हें हिंदी आए या इंग्लिश आए, तो हमें मदर टंग को भी इम्पोर्टेंट देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे मदर टंग यानी मातृभाषा और हिंदी दोनों को लिया। उसके बाद मेन बॉडी को मैंने 22 मिनट्स में रखा था। इसमें जो फन मूवी है उसका मैंने गाना लिया था, चंदा चमके चमचम वाला। और कोई भी जब हम लिसनिंग टास्क लेते हैं तो जो हमें क्लास में प्रेजेंट करना है वो हमें सेकंड टाइम बच्चे को बोलना होगा। जो भी हम टास्क उनको देंगे वो हम उनको सेकंड टाइम करने के लिए देंगे। फर्स्ट टाइम बच्चे सिर्फ सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे बस। और यहाँ पे एक और बात कि जैसे अब पूरा गाना है तो हम 4-5 मिनट का गाना बजाना कोई मतलब बच्चों के लिए बहुत बोर हो जाएगा, और दूसरी बात काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो भी चाहिए आप 1 पैरा ले लिए, 2 पैरा ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 मिनट 27 सेकंड से लेके एंड तक का लिया था कि जो पैरा मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा मेरे कंटेंट के लिए मैंने वो वाला लिया। उसके बाद अब जब लेसन प्लान बना रहे तो हमारी टीचर के लिए भी, हमारे प्रोफेसर के लिए भी मैंने लिंक डाला है। और जो भी गाना था उसका जो मैंने लिरिक्स थे उसको मैंने नोट्स की फॉर्म में लिख के यहाँ पे प्रिंट आउट लगा दिया था। और बीच बीच में मैंने सेंटेंस गायब कर दिए थे क्योंकि इस एक्टिविटी के थ्रू मैं ये कराना चाहती थी कि जो बच्चा है पहले एक बार गाना सुन लेगा जो टाइम ड्यूरेशन है उसी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं फिर ये बच्चों को वर्कशीट काइंड ऑफ दूंगी। और उसके बाद जो बच्चा है तब वो वर्कशीट फिल करेगा, वो गाना सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ड मिसिंग है उसको भरेगा। इससे उसकी लिसनिंग भी हो जाएगी, लिसनिंग टास्क तो हो ही रहा है फोकस के साथ, और साथ में राइटिंग भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। और मैंने यहाँ पे 2 पेज यूज़ किए हैं। यहाँ पे एक अलग इमेज है। ये इमेज जो है इसमें मैंने जो वर्ड्स हैं वो अलग गायब किए हैं, वहीं जो दूसरी वाली इमेज है उसमें मैंने अलग अलग वर्ड्स गायब किए हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि बच्चा सेम ही वर्ड बार बार लिख दे, वो गाना इसके लिए मतलब ताकि वो बच्चा जो है उसका फोकस फुल फोकस के साथ वो अपना टास्क करे। ये नहीं कि अच्छा एक वर्कशीट में भी सेम है दूसरी वर्कशीट में भी सेम है। और फिर इसके बाद फिर मैं बच्चों को जो पूरे गाने का जो लिरिक्स की वर्कशीट है वो प्रेजेंट करूँगी और बच्चे खुद अपने आप आंसर चेक करेंगे। और कंक्लूज़न के लिए मैंने सोचा था कि जो बच्चे हैं वो अपने
कोई भी फेवरेट फूड आइटम का नाम लिखेंगे, वो कैसे बनती है या उसको बनाने में क्या क्या लगता है, या उससे उस खाने से रिलेटेड उसकी कोई मेमोरी हो या कोई एक्सपीरियंस हो, उसको फिर वही हिंदी और अपनी मदर टंग में लिखें। तो यहाँ पे मुझे टीचर से एक फीडबैक मिला था कि क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। या तो मैं सिर्फ खाने का नाम लिखूँ और वो कैसे बनती है सिर्फ इतना तक जाऊँ, और या तो मैं खाने के बनाने में क्या क्या यूज़ हो रहा है एक उसका पूरा प्रोसेस लिखूँ, प्रोसेस रेसिपी सेम ही हो जाएगा। या तो हाँ मतलब या तो मैं यहाँ तक का सिर्फ लिखूँ कि उस रेसिपी क्या है उसका नाम, और या तो मैं लिखूँ कि उस फूड का नाम याद करो और उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस लिखो। ऐसे करके मतलब दो टास्क को, इसको जो मेरा कंक्लूजन है उसको मैं 2 टास्क में तोड़ दूँ और किसी एक को ही कंसिडर करूँ। तो इस तरीके से मेरा ये लेसन प्लान था। असेसमेंट और होमवर्क के लिए मैंने मतलब नहीं रखा था। जैसे मैं सिर्फ असेसमेंट की बात की थी, लेकिन हम होमवर्क को भी अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। आप या तो कंक्लूज़न कीजिए, या तो असेसमेंट कीजिए, और या तो होमवर्क कीजिए। आपको जो मतलब सबसे सूटेबल लग रहा है अपने आज के लेसन प्लान के लिए, वही फॉलो करें। तो मैं एक बार सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ अपना लेसन प्लान, ताकि अगर आपको देखना हो तो आप पूरा देख सकें। तो यहाँ से मेरा लेसन प्लान स्टार्ट होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और अब अगर आगे भी और लेसन प्लान आप ऐसे ही चाहते हैं तो मतलब मैं शेयर तो करूँगी, और आगे मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी कुछ आपको और वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पर, तो उसको कमेंट कर सकते हैं आप। और ऐसे ही मैं अपने, क्योंकि हमारी खुद इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आगे भी ऐसे लेसन प्लान बनाती रहूँगी। तो उसमें मुझे मेरे जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो मैं शेयर करती रहूँगी कि मुझे लेसन प्लान बनाते समय क्या प्रॉब्लम हुई, या कैसे क्लास में कैसे इन्वायरमेंट को हैंडल करना। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, कैसे बच्चों से जो उनके आंसर्स हैं उनको कैसे लेना है, इन सब की ट्रिक्स वगैरह जैसे जैसे मुझे पता चल जाएंगी मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।